विधानसभा 290 में इस बार जश्न आजादी का माहौल कुछ अलग दिखाई दे रहा है। क्या वर्तमान विधायक रामफेरन पांडे जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीर शहीदों को नमन करते हुए क्षेत्र के लोगों के बीच पहुंचकर आजादी के महत्व का संदेश दिया है? क्या गांव से लेकर कस्बों तक तिरंगा, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों ने पूरे विधानसभा क्षेत्र को देशभक्ति के रंग में रंग दिया है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 15 अगस्त का यह जश्न केवल एक सरकारी कार्यक्रम तक सीमित है या फिर आम जनता भी इस राष्ट्रीय पर्व में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रहा है? तस्वीरें और वीडियो सामने हैं। इन तस्वीरों में श्रावस्ती विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिखाई दे रहा उत्साह साफ नजर आ रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। श्रावस्ती विधानसभा 290 के वर्तमान विधायक श्री रामफेरन पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं और श्रावस्ती जिला प्रशासन तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा की वर्तमान जानकारी में उनका नाम इसी रूप में दर्ज है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्री रामफेरन पांडे जी की सक्रियता को लेकर स्थानीय स्तर पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनमें वीर शहीदों को नमन, लोगों से संवाद और आजादी के पर्व को जन भागीदारी के साथ मनाने का संदेश दिखाई देता है। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली और यह दिन हमारे इतिहास का वो महत्वपूर्ण अध्याय है जिस पर पीढ़ी को याद रखना जरूरी है। आज हम जिस आजाद भारत में रहते हैं उसके पीछे लाखों लोगों का संघर्ष और अनगिनत बलिदान छिपा हुआ है। यही वजह है कि स्वतंत्रता दिवस पर जब किसी जनप्रतिनिधि द्वारा लोगों के बीच पहुंचकर और वीर शहीदों को याद किया जाता है तो उसका संदेश सीधे जनता तक पहुंचता है। श्रावस्ती विधानसभा 290 में भी इसी तरह का माहौल दिखाई देने की बात सामने आ रही है। श्री रामफेरन पांडे जी क्षेत्र में लोगों के बीच पहुंचकर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आजादी के महत्व और वीर शहीदों के बलिदान को याद कर रहे हैं। यहाँ सवाल यह है कि आखिर किसी विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस को बड़े स्तर पर मनाने का क्या महत्व है? इसका जवाब शायद उन तस्वीरों में छिपा है जहां बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर आगे बढ़ते हैं, युवा देशभक्ति के नारों के साथ दिखाई देते हैं और महिलाएं तथा बुजुर्ग भी इस राष्ट्रीय पर्व में भाग लेते नजर आते हैं। राष्ट्रीय पर्व किसी एक वर्ग का नहीं होता, यह हर नागरिक का पर्व है और जब जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाकर ऐसे पर्व में शामिल होते हैं तो आम लोगों की भागीदारी भी बढ़ती है। श्रावस्ती विधानसभा क्षेत्र में श्री रामफेरन पांडे जी की ओर से वीर शहीदों को याद करते हुए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों और जनसंपर्क का जो वातावरण दिखाई दे रहा है वो इसी जन भागीदारी की तस्वीर पेश करता है। खास बात यह है कि स्वतंत्रता दिवस को केवल 15 अगस्त तक सीमित न रखकर इसके आसपास के दिनों में भी तिरंगा और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रमों का माहौल दिखाई दे रहा है। 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त और उसके बाद भी कई स्थानों पर राष्ट्रीय पर्व से जुड़े आयोजन और गतिविधियां जारी रहने की तस्वीरें सामने आती है। इससे लोगों में उत्साह का माहौल बनता है और राष्ट्रीय पर्व केवल एक दिन का कार्यक्रम न रहकर कई दिनों तक चलने वाली सामूहिक भावना का रूप ले सकता है। श्री रामफेरन पांडे जी के लिए भी यह अवसर अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच जाकर देश की स्वतंत्रता और वीर शहीदों के बलिदान को याद करने का अवसर। श्रावस्ती विधानसभा में जब वो अलग अलग क्षेत्रों में लोगों के बीच पहुंचते हैं तो संदेश से ही सामने आता है कि आजादी की कीमत को समझना। आजादी केवल अधिकार नहीं, इसके साथ नागरिक जिम्मेदारियां भी जुड़ी हुई हैं। संविधान का सम्मान करना, कानून का पालन करना, देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना और समाज में भाईचारे की भावना बनाए रखना भी आजादी के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। स्वतंत्रता दिवस का यही संदेश जब गांव तक पहुंचता है तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। श्रावस्ती जैसे ग्रामीण बाहुल जनपद में गांव की भागीदारी किसी भी राष्ट्रीय पर्व को व्यापक रूप देती है। बच्चे तिरंगा लेकर निकलते, युवा पैदल मार्च करते हैं, महिलाएं कार्यक्रमों में शामिल होती हैं, बुजुर्ग अपने अनुभवों के माध्यम से नई पीढ़ी को आजादी का इतिहास बताते हैं।
ऐसे दृश्य बताने के लिए काफी है कि स्वतंत्रता दिवस केवल सरकारी कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं से जुड़े राष्ट्रीय पर्व है। श्री रामफेरन पांडे जी की ओर से क्षेत्र में वीर शहीदों को नमन करने और लोगों के बीच जाकर स्वतंत्रता दिवस का संदेश देने की तस्वीरें इसी भावना को सामने लाती है। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि स्वतंत्रता दिवस किसी राजनीतिक दल का निजी कार्यक्रम नहीं है, यह पूरे भारत का राष्ट्रीय पर्व है। राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, चुनावी मुकाबले अलग हो सकते हैं और नेताओं की राजनीतिक प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं, लेकिन तिरंगा सबको एक सूत्र में जोड़ता है। इसलिए जब श्रावस्ती विधानसभा में अलग अलग वर्ग के लोग एक साथ तिरंगे के नीचे खड़े दिखाई देते हैं, तो ये लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता की खूबसूरत तस्वीर बनती है। आजादी के इस पर्व पर वीर शहीदों को याद करते हुए यह सवाल भी उठता है कि क्या हम उस भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिसका सपना स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था? क्या हमारे गांव के बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? क्या युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं? क्या समाज में सभी वर्गों के बीच भाईचारा मजबूत हो रहा है? इन सवालों पर चर्चा करना भी स्वतंत्रता दिवस की भावना का हिस्सा है। श्रावस्ती विधानसभा क्षेत्र में जश्न आजादी के दौरान बच्चों और युवाओं की भागीदारी विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कर रही है। बच्चों के हाथों में तिरंगा केवल एक तस्वीर नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी का प्रतीक है। आज जो बच्चे तिरंगा लेकर चल रहे हैं वही कल देश की जिम्मेदारी संभालेंगे, इसलिए उन्हें आजादी के इतिहास और देश के संविधान के बारे में बताना जरूरी है। श्री रामफेरन पांडे जी श्रावस्ती के विधायक की ओर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों के बीच पहुंचने और वीर शहीदों को याद करने की पहल इसी व्यापक राष्ट्रीय भावना से जुड़ी हुई दिखाई देती है। प्रशासनिक स्तर पर भी स्वतंत्रता दिवस जैसे बड़े राष्ट्रीय पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है। कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से हो, लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो और कानून व्यवस्था बनी रहे, ये प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी होती है। श्रावस्ती में जिला प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी के बीच राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे अवसर पर नागरिकों की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि वो तिरंगे और राष्ट्रगान का सम्मान करें, कार्यक्रम में अनुशासन बनाए रखें और राष्ट्रीय पर्व को आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। इस पूरे माहौल के बीच रामफेरन पांडे जी की भूमिका एक वर्तमान विधायक के रूप में सामने आती है, जो अपने विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों के बीच पहुंचकर राष्ट्रीय पर्व की भावना से जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की वर्तमान सदस्य जानकारी में भी रामफेरन पांडे को 290 श्रावस्ती से भाजपा विधायक के रूप में दर्ज किया गया है। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले वर्षों में श्रावस्ती विधानसभा में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम और अधिक बड़े स्तर पर आयोजित होंगे? क्या गांव-गांव के बच्चे और युवाओं को इन कार्यक्रमों से और ज्यादा जोड़ा जाएगा? जवाब है हाँ। जिस प्रकार से सरकार कर रही उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं। और क्या राष्ट्रीय पर्व के माध्यम से विकास, शिक्षा और नागरिक जिम्मेदारी की चर्चा भी आगे बढ़ेगी? इन सवालों का जवाब आने वाले समय देगा। फिलहाल श्रावस्ती विधानसभा क्षेत्र में 15 अगस्त के अवसर पर दिखाई दे रहे देशभक्ति का माहौल यह बताता है कि तिरंगा आज भी भारतीयों के दिल से जुड़ा हुआ है और वीर शहीदों की कुर्बानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। और स्वतंत्रता दिवस आज भी देश की एकता का सबसे बड़ा प्रतीक बना हुआ है। विधायक श्री रामफेरन पांडे जी की ओर से क्षेत्र में लोगों के बीच जाकर स्वतंत्रता दिवस मनाने और वीर शहीदों को याद करने की तस्वीरें इसी राष्ट्रीय भावना को सामने लाती हैं। गांव में तिरंगा, बच्चों के हाथों में राष्ट्रीय ध्वज, युवाओं के नारों में देशभक्ति और बुजुर्गों की आंखों में आजादी के संघर्ष की यादें, ये सब मिलकर श्रावस्ती में जश्न आजादी की एक खूबसूरत तस्वीर तैयार कर रहे हैं। आजादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन उसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। देश की एकता को मजबूत रखना, संविधान का सम्मान करना और आने वाली पीढ़ी को बेहतर भारत देना ही स्वतंत्रता दिवस का सबसे बड़ा संदेश है। श्रावस्ती विधानसभा की धरती से भी यही संदेश सामने आ रहा है कि आजादी का पर्व केवल झंडा फहराने का दिन नहीं, बल्कि
वीर शहीदों के बलिदान और याद करने, देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने और एक मजबूत भारत के निर्माण का संकल्प लेने का दिन। इसी भावना के साथ श्रावस्ती विधानसभा 290 में जश्न आजादी का माहौल दिखाई दे रहा है और वर्तमान विधायक श्री रामफेरन पांडे जी भी इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर लोगों के बीच, जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।